अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3। आज हम फ़ैसला सबक के सवाल जवाब करेंगे। जैसे कि पिछले सबक में हमने इसकी पढ़ाई की थी, तो आज हम फ़ैसला के सवाल जवाब करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि काबा की तमीर का वाक़या कब का है, कब ये पेश आया। बिल्कुल, तो इसका जवाब है काबे की तमीर का वाक़या नबूवत से पहले का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने थे, नबूवत से पहले का। सवाल नंबर 2 है, मक्का के लोगों की इज़्ज़त क्यों थी? क्यों लोग मक्का के लोगों की इज़्ज़त करते थे? जी बिल्कुल, इसका जवाब है क्योंकि जो मक्का के लोग हैं वो खाना काबा की हिदमत और हिफाजत करते हैं, इसलिए उन लोगों की इज़्ज़त की जाती थी। शाबाश। उसके बाद है, काबा की इमारत क्यों कमज़ोर हो गई थी? क्या वजह थी? किस वजह से वो टूट रही थी और कमज़ोर हो रही थी? बिल्कुल, पहले पैराग्राफ में ही इसका जवाब है कि तेज़ हवाओं की वजह से, बारिशों की वजह से काबा की इमारत जो है वो कमज़ोर हो रही थी। बारिशें बहुत होती थी, तेज़ हवाएं और मौसम तब्दील होते थे, जिसकी वजह से उसकी इमारत कमज़ोर पड़ रही थी, इसलिए उसके बाद है सवाल नंबर 4, लोग खाना काबा गिराते हुए क्यों डर रहे थे? उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए लोग खाना काबा गिराते हुए डर रहे थे। शाबाश। हिजर अस्वद का मतलब क्या है? हिजर अस्वद काला पत्थर। हिजर अस्वद का मतलब है काला पत्थर। अस्वद का पत्थर, काला हिजर पत्थर, हिजर अस्वद। मुसलमान इसे बोसा क्यों देते हैं? हमने पढ़ा था ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया था, इसलिए मुसलमान उसे बोसा देते हैं। शाबाश। कबीलों में झगड़ा क्यों शुरू हो गया था? कबीलों में झगड़ा इसलिए शुरू हो गया था, हर कोई चाहता था कि हिजर अस्वद जो बरकत वाला काम है, उस पत्थर को अपनी जगह पर रखना, वो करें, इसलिए वो इस बात पे लड़ना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद है, काबे के एक दरवाजे को बाबे सफ़ा क्यों कहते हैं? बिल्कुल, शाबाश। बाब का मतलब है दरवाज़ा, सफ़ा है पहाड़ी। तो काबे के एक दरवाजे को बाबे सफ़ा इसलिए कहते हैं कि वो दरवाज़ा सफ़ा पहाड़ी की तरफ खुलता है, इसलिए उसको बाबे सफ़ा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ैसला किया? शाबाश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला किया है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।